हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो चलिए आज हम लोग किसलय भाग 3 के पाठ 14 पीपल नामक कविता को पढ़ते हैं, जिसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। अब लेखक के नाम में नेपाली देखकर आप ये मत सोचिएगा कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। ये जो कवि है गोपाल सिंह नेपाली, ये एक छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों की एक खास विशेषता रही है प्रकृति चित्रण। ये कविता भी प्रकृति चित्रण से संबंधित है। इस प्रकृति के चित्रण, प्रकृति की सुंदरता के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, तामुल तमाल इमली करेल, जल से ऊपर उड़ता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करते किणा मराल, ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है झरनी झरझर, हो जाती बूंद झरकर। कानन मतलब होता है जंगल, तरुवर मतलब होता है पेड़, और अचल मतलब होता है नहीं चलने वाला, अटल मतलब जो एक ही जगह है। अब विस्तृत मतलब फैला हुआ है, नभ मतलब आकाश, नील मतलब नीला नीला, वसुधा मतलब पृथ्वी। अब चलिए इसके अब सीधे हम लोग पढ़ते हैं। अब मृणाल मतलब होता है डंठल, किसका? कमल का जो डंठल है उसी को कहते हैं। तो जंगल का यह जो तरुवर पेड़ जो पीपल है वो बहुत ही युगों से इस जग में अचल और अटल है, अर्थात बहुत युगों से जो पीपल का पेड़ है वो जग में स्थित है। ऊपर विस्तृत मतलब फैला हुआ है, नभ मतलब आकाश, नीला नीला, ऊपर नीला नीला आकाश फैला हुआ है, और नीचे पृथ्वी में नदी, झील, जामुन, तमाल, इमली, करेल सभी के वृक्ष हैं। आगे देखिए, जल से ऊपर जो उठता है मृणाल, जो तालाब में मृणाल खुला हुआ है वो जल से ऊपर उड़ता है, उसकी फुनगी पर लाल लाल कमल खिलते हैं, और उसी में जो मराल मतलब हंस हैं वो तिर तिर करके क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। ऊंचे टीले से वसुधा पर, वसुधा मतलब फिर बताए हैं आपको धरती होता है, धरती के ऊंचे टीले से झरती है निर्झरणी, निर्झरणी मतलब नदी, और निर्झर मतलब झरना, ठीक है। झरती है बूंद, उसकी झरझर कर बहती है। निर्झर मतलब झरना, निर्झरनी मतलब नदी, ध्यान रखिएगा। और निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल छलछल, पल्लव हिलते ढल 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 ढल, पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल, जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार। निर्झर का अर्थ होता है झरना। झरने के पास जो पीपल खड़ा है वो सुनता रहता है क्या? झरनी मतलब नदी की जो आवाज़ होती है झलझल की, उसको, कल कल छल छल। और पल्लव जो उसके छोटे छोटे पत्ते हैं वो हिलते रहते हैं, कैसे? ढल 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 ढल। और पीपल के पत्ते गोल गोल, और कुछ कहते रहते हैं डोल डोल। कभी कहते हैं जो पीपल के पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं वो हमसे डोलते डोलते हिलते हिलते कुछ कहते रहते हैं। और क्या? जब जब पंछी इस तरु मतलब पेड़ पर आता है, ठीक है, और जब जब पंछी उड़कर जाता है, और जब जब खाता है फल चुन चुन कर, तब जब जब पंछी इस पेड़ पे आता है तब तब वो फल को चुनता है, उसकी फल को खाता है। पड़ती जब पवास की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार। कह रहे हैं कि पावस मतलब बरसात ऋतु, जब वर्षा ऋतु की फुहार, पतली पतली बूंदें जो होती हैं, थोड़ी थोड़ी जो बारिश होती है उसको कहते हैं फुहार, जिसको झींसी भी बोलते हैं गाँव की भाषा में। जब झींसी पड़ने लगती है तब पंछी के सितार मतलब पंछी खुश हो जाते हैं, और शीतल मतलब ठंडी, बयार मतलब हवा बहने लगती है। तब क्या होता है भाई? तब जो कोमल पल्लव हैं, कोमल पत्ते हैं, हिल डुल जाते हैं, सरसर मरमर मंजुल लगलग सुन विह्वल बुलबुल। उनके जो पत्तों के हिलने से जो आवाज़ आती है उसे सुनकर बिल्बुल जो है विह्वल हो जाती है, बिल्बुल गाती रहती है च च। सरिता मतलब नदी, नदी भी गाती रहती है बहते बहते, पत्ते हिलते रहते हैं हरा हरा कर, जितने भी इसमें कठोर पत्ते हिलते रहते रह जितने भी हैं इसमें कोटर, कोटर मतलब उसको देखिए आप पेड़ में जो एक देखे होंगे एक छेद टाइप का होता है जिसमें जो पंछी होते हैं उसको अपना घोंसला बना लेते हैं। तो पत्ते जो हिलते रहते हैं रह रह कर, जितने भी इसमें कोटर हैं सब पंछियों के, गिलहरियों के क्या हैं? घर हैं। संध्या को जब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्तांचल, कर में समेट किरणें उज्ज्वल, हो जाता है सुनसान लोग, चल पड़ते हैं घर को चील कोक, अंधियाली संध्या को विलोक। संध्या जब शाम होती है, ना ही दिन हो ना ही रात हो, जो संध्या की बेला होते हैं
जब सूर्य ढल जाते हैं वो अपने अस्तांचल डूबने की ओर पश्चिम दिशा की ओर चल जाते हैं और कर मतलब अपने हाथ में अपनी उज्जवल किरणों को समेट लेते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा अंधियारा छाने लगता है। संध्या की बेला आती है, तब क्या होता है, तब ये जो जंगल का लोक है वो सुनसान हो जाता है। जो चील हैं, कोक हैं, सभी लोग अपने घर को चल जाते हैं। अंधियारी संध्या के विलोक में सब लोग इस विलोक में अपने घर को चले जाते हैं। आगे देखिए, भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर, घर में आती नींद उतर, निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती जिस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात, इस वसुधा का वह वन्य प्रात है दूर अलग एकांत शांत। अभी बताए हैं ना इसी अगली वाली पंक्ति में कि जब संध्या होती है तब सभी जो पक्षी पशु सब क्या करते हैं, अपने अपने कोटर अपने अपने घर में चले जाते हैं। तब क्या होता है, जो सभी कोटर हैं सब क्या होते हैं, भर जाते हैं, पत्तों के घर भी भर जाते हैं और सबके घर में नींद उतर आती है। निद्रा में ही होता प्रभात, प्रभात मतलब होता है सवेरा, सब लोग नींद में ही सोते हुए सुबह कर देते हैं, प्रभात हो जाता है। इस तरह रात कट जाती है, फिर वही बात रे फिर वही बात, फिर से वही बात दोहराई जाती है। जो दिनचर्या होती है लगातार सबकी, चाहे वो हमारी हो चाहे पशु पक्षियों की हो, सब फिर से वही बात दोहराई जाती है। और इस वसुधा इस धरती का है यह वन्य प्रांत जो है बहुत दूर है, अलग है, एकांत है और शांत है खड़े जहाँ पर साल बांस चौपाए, चरते नरम घास निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर, नाचा करते हैं जहाँ मोर, है जहाँ वल्लरी का बंधन, बंधन क्या वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन, बुझती पथिकों की प्यास, निद्रा लग जाती अनायास, है वहीं सदा इसका निवास। अब देखिए क्या होता है फिर, जहाँ पर ये जो एकांत वन्य प्रांत है, शांत है, वहाँ पर साल के वृक्ष बांस के वृक्ष सब लगे रहते हैं और जो चौपाए हैं जिनके चार पैर अर्थात जो मवेशियाँ होते हैं वे नरम नरम घास चरते हैं। कहाँ का, निर्झर मतलब झरने के पास, सरिता मतलब नदी के आसपास, रजनी भर, रजनी मतलब रात में, रात भर जो चकोर है रोते रोते भोर कर देता है और वही नाचा करते हैं मोर, कहाँ, जंगल में ही, है वहाँ वल्लरी, वल्लरी मतलब होता है लता, जो पेड़ नहीं, लता मतलब लिपटी हुई होती है, का बंधन, बंधन क्या वह तो आलिंगन, जहाँ पे वल्लरी मतलब होता है लता, लता जैसे आप देखे होंगे इसका, जिसको आप लोग घिउरा बोलते हैं, घिउरा की लता, बरबट्टी की लता, ये सब की लता होती है। तो वैसे ही लता का ये बोल रहे हैं बंधन, वह तो आलिंगन, बंधन नहीं है, क्या है, आलिंगन मतलब गले मिलना, आलिंगन भी कैसा, मिलना भी कैसा, चीर आलिंगन, लंबे समय तक उनका आलिंगन होता रहता है। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती अनायास, है वहीं सदा इसका निवास। जहाँ पे पथिकों की भी प्यास बुझ जाए, निद्रा वहाँ पे अनायास लग जाती है, वहीं सब पे यहाँ पे उसका निवास है, किसका, उस पीपल के वृक्ष का, अर्थात जो वन्य प्रांत होता है वहाँ पे झरने भी होते हैं, नदियाँ भी होती हैं, जहाँ पे आप जाएंगे तो बिल्कुल शांत एकांत वातावरण होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। वहाँ पे आप जाएंगे, अगर आपको प्यास भी लगी वहाँ का पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लीजिए और बिना कहे आपको अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के ही आपको निद्रा आ जाती है। ये जो कविता है गोपाल सिंह नेपाली जी की, इसको आप महसूस करिए। जब आप इसे महसूस करेंगे, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करेंगे, तभी ये कविता आपको अच्छी लगी और आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। इसको पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।